तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मैंने 10+2 नेवी बीटेक के जितने भी छात्र हैं एग्जैक्टली आप सब ने फॉर्म बढ़ चढ़ के अप्लाई कर दिया है। फॉर्म भरने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है कि सर इसकी एसएसबी डेट्स आखिर कब आने वाली हैं, आखिर एसएसबी कब होगा। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इस डायरेक्ट एसएसबी के लिए अप्लाई किए हुए हैं, उनका जनवरी में ऑब्वियसली जेईई मेन का एग्ज़ाम है, तो जहन में ये होता है कि सर जनवरी तक तो एक व्यस्तता है, बट फैब और मार्च में हम बिल्कुल फ्री हैं। जैसे आर्मी टीएस के जो बच्चे फॉर्म फिल किए हैं उन्हें फैब में एसएसबी फेस करना है, तो जैसे ही जैन में आपके जेईई के एग्ज़ाम खत्म होंगे मुझे पता है कि आप जम के एसएसबी के प्रिपरेशन में लगेंगे। और मैं कह देना चाहता हूँ सभी टीएस एंट्री कैंडिडेट्स को कि एसएसबी की बेस्ट प्रिपरेशन टीएस एंट्री के लिए आपको मिलेगी एमकेसी कैंपस में। पहली जो नेवी टीएस के बच्चे हैं उनके भी लगातार प्रश्न चल रहे हैं कि सर हमारा एसएसबी कब होना है, तो टेक्निकली मंथ तो मार्च होगा, बट आइए कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को भी ध्यान से समझ लेते हैं। तो बड़ी अपडेट, नेवी 10+2 टीएस एसएसबी डेट्स कब तक आएंगी और एसएसबी कट ऑफ का इस बार क्या होने वाला है, दैट मीन जेईई मेंस सीआरएल क्या डिमांड होगी, बच्चों ने प्रश्न किया। तो वीडियो बहुत अहम है, ध्यान से देखिएगा और इसको शेयर भी करिएगा बिकॉज ये अपडेट हर बच्चे तक जाना जरूरी है, जिससे कि बहुत सारी वीडियो पर टाइम वेस्ट ना करें, कि एग्जैक्ट अपडेट के साथ रहें और अपने प्रिपरेशन पर फोकस कर सकें। जैसे मैं आपको मोटा मोटा बताऊँ कि एप्लीकेशन 6/12 को स्टार्ट हुआ और 20/12 तक ये जो है प्रक्रिया डन कर दी गई। एज जो मांगा गया 2 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2008 दोनों ही डेट को इंक्लूसिव रखा गया है। तो ये पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये फॉर्म फिल किया हुआ है। अब फॉर्म फिल करने के बाद अगला सबसे बड़ा यही है सिस्टम कि आखिर सर डेट का क्राइटेरिया क्या है। तो 10+2 नेवी बीटेक एंट्री एसएसबी की बात करें तो देखो इसमें शॉर्ट लिस्टिंग दो बिहाफ पे होती है, जेईई मेंस सीआरएल के आधार पे, दैट मीन जेईई मेंस में आपके ऑल इंडिया रैंक क्या है और 12th का परसेंटेज। ऑब्वियसली शॉर्ट लिस्टिंग इसी के आधार पे फिर आप एसएसबी के लिए जाएंगे फाइनली, और फिर आप जो हैं मेडिकल की प्रक्रिया डन करेंगे और इंडियन नेवल एकेडमी अजीमल्ला का हिस्सा बनेंगे और अपने 4 साल का बीटेक कोर्स कंप्लीट करेंगे। इस दौरान ऑब्वियसली आपको सैलरी एज स्टाइपेंड भी मिलेगी और कमाल की बात अपनी बीटेक डिग्री भी आप कंप्लीट करेंगे और आप इंडियन नेवी में एज ए इंजीनियर आगे की अपनी सर्विस को कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो भी मेरे इंजीनियरिंग का पैशन रखने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आप इंजीनियरिंग का भी प्रोफेशन पा रहे हैं और ऑब्वियसली इंडियन नेवी जैसे प्राउड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी बनने का मौका पा रहे हैं। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आप सब में बिल्कुल क्यूरियोसिटी होती है कि सर इसकी एसएसबी को हम बेस्ट तरीके से देना चाहते हैं और सफलता लेना चाहते हैं। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा कि सीआरएल का क्या आधार है सर। तो आइए मोटा मोटा कुछ चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे शेड्यूल क्या है। नेवल हेडक्वार्टर रिजर्व द राइट फॉर द फिक्स कट ऑफ फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द एसएसबी बेस्ड ऑन द जेईई मेन ऑल इंडिया कॉमन रैंक, जिसको आप सीआरएल भी कहते हो 2024। ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल देयर रैंक एज पर द कॉमन रैंक लिस्ट सीआरएल इन द एप्लीकेशन। आपने ऑलरेडी भर दिया हुआ है। एसएसबी इंटरव्यू फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी शेड्यूल्ड एट बैंगलोर, भोपाल, कोलकाता, विशाखापट्टनम फ्रॉम मार्च 2025। तो बिल्कुल मार्च 25 में शेड्यूल आ गया। तो एक चीज़ तो नोटिफिकेशन का ही मैं आपको सेक्शन बता रहा हूँ, क्लियर हो गया आपको। ऑब्वियसली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म अबाउट देयर सिलेक्शन फॉर एसएसबी इंटरव्यू थ्रू द ईमेल एसएमएस provided by the candidate in their application form. Candidate are advised not to change their email and mobile number till the selection process. कोई चीज़ आप बदल नहीं सकते हैं। And चेंज ऑफ द एसएसबी सेंटर फॉर द एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू इज नॉट परमिसिबल इन एनी सर्कमस्टांस। मतलब जो भी सेंटर आप चुनेंगे अपना एसएसबी का मार्च में वो आप बदल नहीं सकते हैं। तो सोच समझ करके डिसाइड करना होगा और आपको वो लेना होगा। अब प्रश्न ये बड़ा बन रहा होगा कि सर कितने सीआरएल तक आखिर मौका मिलेगा। बोर्ड का परसेंटेज तो क्लियर है कि 70% अगर आपका पीसीएम में है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं, और एलिजिबल टू अप्लाई। बट हाँ, आपकी ऑल इंडिया रैंक बिल्कुल मैटर करेगी, जो स्पेशली आपकी जेईई की है 2024 की। आइए देखते हैं उसके विषय में। सबसे पहला इंटरेस्टिंग वाक्य मैं देखता हूँ कि जब नेवी टीएस जुलाई में इस फॉर्मेट को लागू की, मतलब जेईई मेन रैंक के आधार पे उसने एसएसबी प्रक्रिया शुरू की, क्योंकि अर्लियर आपको पता ही है कि नेवी में भी आर्मी में भी केवल बोर्ड परसेंटेज ही मैटर करते थे, बट ऑब्वियसली उतना सिंसियर क्राउड नहीं मिल पाता था। कहीं ना कहीं फिर नेवी ने और आर्मी ने, आर्मी टीएस और नेवी टीएस दोनों ने ही निर्णय लिया कि हम जो जेईई की ऑल इंडिया रैंक होगी उसके आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। पहले ही बोर्ड के परसेंटेज भी मैटर करेंगे, बट सीआरएल ज़्यादा मैटर कर रही थी। तो नेवी टीएस जुलाई 2022 हम लोगों ने देखा तो 9 लाख तक जो है कैंडिडेट को कॉल लेटर आया और वो एसएसबी के लिए गए। तो ये अपने आप में बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि इतने हाई रैंक तक बच्चों को मौका दिया गया। बट वहीं 2023 में जब हमने देखा तो वो 4.5 हो गया, मतलब सीधा आधा हो गया। फिर जो 2023 जुलाई में अगला हमने देखा वहाँ 3.5 हो गया। फिर नेवी टीएस हमने जनवरी 2024 में जो देखा वो 4 लाख का आ गया। अब एग्जैक्टली नेक्स्ट हमारे सामने टीएस जो है जुलाई 2024 उसका हमने देखा तो 1,78,000 आ गया। तो अब बच्चों को डर लगने लगा सर कि तो डे बाई डे गिरावट आ गई। बट देखो ये रैंक जो है बहुत डिपेंड करती है आपकी आर्मी टीएस की क्या रैंक जा रही है। जैसे इस बार आर्मी टीएस की रैंक 3.5 लाख तक गई है। तो टेक्निकली मैं आपको कर देना चाहता हूँ कि
आप इसके आसपास हैं, इससे थोड़ी भी ज़्यादा रैंक भी आपकी है, तो इस बार आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं और इस अपॉर्चुनिटी को फेस करने जा रहे हैं। तो आई थिंक फॉर्म तो भर ही चुके हैं आप, अप टू 4 लाख तक है, कोई दिक्कत नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। 4 लाख तक है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। बस ज़रूरत है कि एक बेहतर तैयारी भी आपको हो, एक बेहतर ऑफिसर्स मिलें, जहां आपको बिल्कुल फोकस तरीके से जो आपकी पर्सनालिटी की रियल ग्रूमिंग है वो की जा सके। उसके लिए ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट एसेसर टीम चाहिए जो 1-to-1 फोकस करके आपकी पर्सनालिटी में बेहतरीकरण ला सकें। आपके स्टूडिंग पार्ट, आपका साइकोलॉजी, आपका जीटीओ, आपका इंटरव्यू, जहां आपको इंडिविजुअल फीडबैक मिले, आप पे बेहतर ढंग से काम हो, आप में डेवलपमेंट हो। मतलब असेसमेंट भी होना चाहिए, फीडबैक भी होना चाहिए, और जो असेसमेंट के बाद फीडबैक आए उसके डेवलपमेंट पे भी काम होना चाहिए। और सब कुछ भारत में एक बेहतर तरीके से कहीं आपको मिलेगा तो मेजर कल सी क्लासेस में, क्योंकि हम 14 to 90 डेज़ का प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब आप मिनिमम टाइम 14 दिन है और मैक्सिमम टाइम 90 डेज़ तक है, जहां लगातार आप हमारे साथ जुड़ करके मोर एंड मोर प्रैक्टिस करके खुद को बेहतर और कॉन्फिडेंट कर सकते हैं, जिससे अपने एसएसबी में आप बेस्ट कर सकें। तो फिर इंतजार क्यों करें? अगर इस बार वाकई में आप चाहते हैं श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन, जितने भी जेई के बच्चे हैं मेरे जो फॉर्म भरे हुए हैं, बिल्कुल कॉल करिए 9696330033 पर और जुड़िए एमकेसी के साथ। आर्मी टीएस और नेवी टीएस दोनों में ही श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।